नमस्कार, मैं विधि। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल में, जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। आज जो मैं बात कहने जा रही हूँ वो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है और उस चीज़ से हम सभी कभी ना कभी गुज़रते हैं। शायद मेरे लिए ये बात करना, ये वीडियो बनाना बहुत ही मुझे भी बहुत सोचना पड़ा और सोचते सोचते मुझे ये लगा कि नहीं, इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी इस चीज़ से ज़रूर गुज़रते हैं। जैसे कि आप सभी ने न्यूज़ में सुना ही होगा, जो बहुत ही दुखद न्यूज़ हम लोग ने कल सुनी, दैट इज़ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद हर कोई स्पीचलेस है। और जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैसे अचानक से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और हम जो आम लोग हैं, जो आम आदमी हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते, इतने बड़े लोग होते, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा दुख होता है कि वो दुख उनको इस हद तक ले जा सकता है। और इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुख जो है उसका कोई पैमाना नहीं है, वो पैसे तौल कर नहीं आता है। और कहीं ना कहीं जो हम सोच लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ हो जाता है, उससे आपकी ज़िंदगी के सारे दुख चले जाएंगे। कभी कभी ये, हाँ, काफ़ी हद तक शायद बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, लेकिन हर चीज़ आसान हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करने की कोशिश करूँगी, कुछ सोचने की, कुछ आपके मन में भी कुछ चीज़ें जो सवाल उमड़ रहे हो उनके बारे में बात करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है मेरी बातों से, मेरे इस छोटे से मोटिवेशन से आप में से भी कोई अगर इस समस्या से जूझ रहा हो, परेशानी से जूझ रहा हो, तो शायद मेरी एक छोटी सी कोशिश उसको कहीं इस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो दुख है, जो परेशानी है, जो समस्या है, वो ऐसा नहीं है कि नाप तौल कर आएगी, या अगर आप किसी खास तबके से हैं, खास जेंडर से बिलोंग करते हैं, खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो तभी आपके पास आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुख कभी भी आपके पास आ सकता है, बस आप उससे किस तरह मुकाबला करते हैं, उससे कैसे लड़ते हैं, यही आपकी जीत होती है। ये एक बहुत ही दुखद फैक्ट लगेगा आपको, लेकिन एक चीज़ जो शायद मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, या अपने जो भी मैंने देखा है, जाना है, उससे कह रही हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर सोचता है कि इससे तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि ऐसा होता है, ज़िंदगी इतनी बड़ी है, इतनी सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा पल हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। और हमें से कुछ लोग होते हैं जो उस पहलू से, उस पल से आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसी पल में, उसी बात में ठहर जाते हैं और फिर उस निर्णय को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश है कि ईश्वर ना करे अगर हमारे साथी, हमारे आसपास के लोग अगर इस तरह से, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो वो रुक जाएं। और अगर मेरी बातों से अगर थोड़ा भी अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है, कुछ वो थोड़ा मन में एक संबल महसूस करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। परेशानियों से कभी आप छूटते नहीं हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जो अक्सर सोचते हैं कि ये परेशानी कुछ दिन ये ख़त्म हो जाए, फिर हम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक परेशानी के साथ बाद, ख़त्म होने के बाद, या एक परेशानी के साथ दूसरी परेशानी, ये ज़िंदगी का नियम है और हमें इसी हिसाब से आगे बढ़ना होता है। और इन सब चीज़ों से घबरा कर हम जीना नहीं छोड़ सकते, जीना छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से, बड़ी अनमोल चीज़ होती है जो हमें मिलती है।
और उस ज़िंदगी को हम जितना भी जिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से जिए, एक अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कि बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में भी हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जान सकते हैं कि खुशी जो होती है, सुख जो होता है, वो मन के अंदर होता है, मन के सुकून में होता है, किसी चीज़ में नहीं होता। तो जब भी कभी आपको इस तरह का फील आए, इस तरह का डिप्रेशन आपको घेरने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को व्यस्त रखिए। देखिए, डिप्रेशन कई तरीके का हो सकता है, नौकरी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारे ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनके लिए, लेकिन हर डिप्रेशन का हल हो सकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो रिलेशनशिप्स को लेकर भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, करियर को लेकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो अपने आप को व्यस्त रखने का यही मतलब है कि अपने दिमाग को आप सोचने का मौका मत दीजिए। डिप्रेशन तभी आएगा जब आपका दिमाग सोचता है। ये मुश्किल ज़रूर है, मैं जो भी कह रही हूँ, जो भी डिप्रेशन में अगर होंगे इस वक्त, वो मुझे देख रहे होंगे, वो ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ ये इतना ऐसा आसान नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आपकी एक ईमानदार कोशिश आपको इस चीज़ में सहारा दे सकती है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके साथ के जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, उनसे जुड़े रहिए, उनसे बात करते रहिए। और ये हमारा अपने लिए भी और हमारे आसपास के लोगों का। अगर आपको लगता है आपका दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर अकेला लग रहा है, उदास लग रहा है, या आप उसकी लाइफ के ऐसे किसी फेज को जान रहे हैं, उसकी लाइफ की ऐसी किसी इंसिडेंट को जान रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए, तो उससे बात करिए। किसी भी तरीके से बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर थॉट नहीं आएगा, लेकिन उस थॉट को कितनी देर तक आप अपने अंदर रखते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होगा आपकी ज़िंदगी में। कोशिश कीजिए कि अपने आप को व्यस्त रखिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपने दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए। वो व्यस्तता किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक सुनिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब परेशान होते हैं तो वो सैड म्यूज़िक सुनना पसंद करने लग जाते हैं, या कुछ सैड स्टोरी, दैट मीन्स आपका जो मूड है वो उसी तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करता है उस चीज़ को देखने में। वो आपकी जो भावना है वो उस चीज़ को बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल मत देखिए जो आपकी उस भावना जो आपके अंदर चल रही है उसको बढ़ाए। आप कोई दूसरी तरह की चीज़ देखिए। और अगर आपके पास दोस्त है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तब तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके साथ वक्त बिताइए, उनसे बातें करिए। वो बातें किसी भी तरीके की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी उसी परेशानी के बारे में बात करें। उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए आप किसी भी तरीके की कोई भी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को वो मौका ही मत दीजिए कि आपका दिमाग सोचते 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 उस स्टेज तक, उस लेवल तक आ जाए। जी हाँ, यही होता है। हम अपने आप को डिप्रेशन में अकेला कर लेते हैं, अकेले अपने आप को कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है हमको उसी तरफ धकेलता चला जाता है। अगर आपके पास लोग हैं बात करने के लिए तो आप उनसे बात करिए। और अगर आपके पास इस तरह के लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले भी होते हैं, तो अकेले में भी अक्सर लोग जो होते हैं कि सैड म्यूज़िक सुनना, सैड सारी चीज़ें देखना, तो उस चीज़ को मत देखिए। वो आपकी उस भावना को बढ़ा देगा। लोग करियर को लेकर परेशान रहते हैं। देखिए, करियर जो होता है, करियर आप अपना खुद बनाते हैं। किस्मत जो होती है वो इंसान खुद बनाता है। और अगर आपने ये सोच लिया, कई लोग सोचते हैं कि मुझे ये बन जाना था, वो बन जाना था, IAS कलेक्टर। और अगर मैं अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक ऑप्शन अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो एक पर्सन, अगर लोग किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, वो एक पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती। ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत सारे बचते हैं। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़, अपने आप को वक्त दीजिए। वो वक्त जो आपको
उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, उस पर्टिकुलर इशू ऑफ डिप्रेशन से मुक्ति दिलाए। आपके आसपास अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिसे देखकर आपको लग रहा है कि वो इस तरह की कंडीशन में हो सकता है, उसको आप बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, कभी भी अकेला मत छोड़िए, उसके साथ रहिए। और अगर आप खुद डिप्रेशन के शिकार है, अगर आपको खुद लग रहा है कि आपके अंदर निराशा, अवसाद, तनाव ये सब घिरता जा रहा है, तो आप खुद अपने आप को अकेला मत छोड़िए। अपने आप को अपने दिमाग को आप खाली कर लीजिए। आप अपने दिमाग को सोचने का बिल्कुल मौका मत दीजिए। अगर आप अपने दिमाग को जितना सोचने का मौका देंगे, उतना आपका दिमाग आपसे नेगेटिव चीज़ें कराता रहेगा। ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा भी होगा, और बुरा हुआ है तो अच्छा भी ज़रूर हुआ होगा। तो आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है उसको याद करिए। हर बार उस बुरी कंडीशन से उन चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करिए। आप चाहे डिप्रेशन में हो, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होती है जो आपको पसंद होती है, जिसको आप हॉबी कहते हो। अपनी हॉबी को करते रहिए। अपने आप को बस खाली मत रखिए। सबसे बड़ा जो इलाज है इस चीज़ का, वही है कि अपने दिमाग को सोचने का मौका ही मत दीजिए। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, ये बेसिकली आपके दिमाग की ही उपज है। आपका दिमाग ही ये सब सोच रहा है। और हमारी जो सोसाइटी है, हम इतना आगे नहीं पहुंचे हैं कि एक डिप्रेशन के मरीज को हम बहुत ज़्यादा सहानुभूति देते हो या कुछ इस तरह से। बल्कि ये तो आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में ही होता है। जो छोटे शहरों में तो हम कभी इसका इलाज भी नहीं करवाते हैं लोग। लेकिन फिर भी डॉक्टरी इलाज ना भी हो, लेकिन एक जो मैनुअली जो हम आसपास अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ अगर इसका इलाज कर सकते हैं तो हम ज़रूर। और इसका इलाज दवाइयों से ज़्यादा इसका इलाज उस व्यवहार से होता है, उस सोच से होता है, उस प्रक्रिया से होता है। और वो प्रक्रिया आप खुद कर सकते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली कर सकती है। पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि ज़िंदगी में ऑप्शंस कभी ख़त्म नहीं होते, और ज़िंदगी भी एक किसी घटना के घट जाने से भी ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाती। आखिरी में आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये 5 बातें अगर आप ध्यान में कर लें तो शायद इस कंडीशन से आगे बढ़ सकते हैं, इस कंडीशन से निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो मूड है, अगर आप दुखी हैं तो इस तरह का कोई वीडियो, इस तरह का कोई चीज़ मत देखिए जो आपके अवसाद को, आपके टेंशन को, आपके डिप्रेशन को और बढ़ा दे। तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को अकेला मत छोड़िए। अगर आप खुद डिप्रेशन के शिकार हैं तो अकेले कभी मत रहिए, किसी के भी साथ रहिए। चाहे टीवी देखिए, कुछ भी देखिए, बस खाली मत बैठिए, चुपचाप मत बैठिए। और अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, फैमिली में कोई ऐसा है तो आप भी बिल्कुल उसको बहुत अटेंशन दीजिए, उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, उसका हल खोजिए। डिप्रेशन से निकलने का सबसे बड़ा तो यही तरीका है कि उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करिए, उसका हल खोजिए। एंड द लास्ट थिंग, फाइटर बनिए, लूज़र मत बनिए, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से शायद आपको कुछ संबल मिला हो, कुछ आपने पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस की होगी। और अगर महसूस की है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको इसी तरीके से मोटिवेटेड करती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।